नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले खबर जो है वो जूनियर हाई स्कूलों में मांगा गया है रिक्त पदों का ब्यौरा। जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की और शिक्षकों की वैकेंसी निकाली जाएगी और इसके लिए जो है खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। ये ब्यौरा पहले भी मांगा जा चुका था, लेकिन जो जानकारी मिली थी वो आधी अधूरी मिली थी जानकारी, इसीलिए एक नया लेटर इशू किया गया है और कल मैंने आपको लेटर की कॉपी दिखाई थी। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 2410 स्कूलों ने नहीं भेजा अधियाचन। तो अधियाचन यहाँ से नहीं आया है। पहली बार इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। अभी तक इनकी जो भर्ती होती थी वो मैनेजमेंट कर लेता था भर्ती। बेसिक शिक्षा अधिकारी इन स्कूलों में रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेज रहे हैं। 20 जून तक 2410 स्कूलों से रिक्त पदों का ब्यौरा न मिलने पर शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेश विक्रम बहादुर सिंह ने नाराजगी जताते हुए सभी बीएसए को पत्र लिखा है कि वे जल्द पदों की सूचना भेजें ताकि परीक्षा संस्था को भेजकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाए। तो भर्ती प्रक्रिया ये शुरू होने वाली है। 642 अधियाचन भेजे गए थे, जिसमें से 44 त्रुटिपूर्ण हैं। जनवरी 2020 में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यह कहते हुए परीक्षा संस्था बनाया गया कि नया आयोग गठित होने तक वह चयन करेगा। बीएसए से 15 जनवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया, लेकिन सूचना नहीं मिली। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा गायत्री ने 16 जून को पदों का ब्यौरा दो दिन में मांगा। इसके बाद भी 18 मंडलों में से सिर्फ 642 अधियाचन भेजे गए, जिनमें भी 44 त्रुटिपूर्ण है, जबकि 2410 स्कूलों से अधियाचन मिला ही नहीं। तो ये स्थिति है और नया विज्ञापन तो जारी होना ही है। तो जितनी जल्दी से जल्दी ये अधियाचन मिलेंगे उतनी जल्दी नई भर्ती जारी होगी। और आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें उस समय स्कूलों के 3082 स्कूल टोटल हैं और इसमें से करीब 24,000 शिक्षकों के पद सृजित हैं और करीब 4300 पद रिक्त पड़े हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 4300 पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो 4300 पदों पर भर्ती होगी और अभी इसमें जब अधियाचन आएगा तो ये पदों की संख्या बढ़ सकती है और अनुमान यहाँ तक का है 4300 जो है पदों की संख्या ये काफ़ी आगे तक जाएगी और ये करीब 7000 के आसपास जाएगी पदों की संख्या। प्रोन्नत होंगे प्रदेश के 48 लाख छात्र। नहीं होगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। योगी सरकार ने कमेटी के सुझाव को माना। कल जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसीजन लिया गया कि विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा और परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में गठित समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने परीक्षाएं न कराने की समिति के सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मान लिया है। सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान प्रोन्नति का फार्मूला तय करने को कहा है। प्रदेश में 18 राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर इसका असर पड़ेगा। बेसिक के अध्यापक कल से जाएंगे स्कूल। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारी 1 से और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 6 जुलाई से स्कूल जाएंगे। तो प्राइमरी स्कूल की ये जो टीचर हैं करीब मार्च से ही छुट्टी पर चल रहे हैं। मार्च में होली के बाद छुट्टी, उसके बाद फिर कोरोना शुरू हो गया, तब से ये स्कूल नहीं गए हैं। इनका स्कूल खुल रहा है। अब ये 1 जुलाई से स्कूल जाएंगे। यह निर्णय जो है सोमवार को शाम बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च और प्राविधिक शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में लिया गया। वहीं मुख्य सचिव RK तिवारी ने बताया कि जुलाई में विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में नहीं बुलाया जाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को होगी। तो बीएड की प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को हो रही है। वैसे बीच में न्यूज आई थी कि जुलाई माह की सभी परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी।
तो ऐसा नहीं है। 29 जुलाई को बीएड की परीक्षा हो रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 15 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और प्रवेश के लिए 76,000 से अधिक आवेदन आए थे। आवेदन कम आने के कारण निर्णय लिया गया है। इसका एक कारण और हो सकता है कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बाद बढ़ सकती है संख्या। तो अब रिजल्ट यूपी बोर्ड का जारी किया जा चुका है, तो अब ये आवेदन की संख्या बढ़ सकती है। जो 76,000 से अधिक आवेदन आए थे उनकी संख्या अब और आगे बढ़ सकती है। टीजीटी के साक्षात्कार के लिए छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। टीजीटी विज्ञान और अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अभी और इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में इंटरव्यू कराना ठीक नहीं है। साक्षात्कार के बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। बोर्ड ने कहा कि विज्ञापन वर्ष 2016 के तहत टीजीटी विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों का इंटरव्यू लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कराया जाएगा, लेकिन बोर्ड ने 13 जून को स्पष्ट किया कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी इंटरव्यू कराने की स्थिति नहीं बन पा रही है। 15 दिन बाद पुनः समीक्षा की जाएगी और कोई निर्णय लिया जाएगा। सोमवार को बोर्ड की ओर से कहा गया कि संक्रमितों की संख्या में वृद्धि, यातायात के साधनों के संचालन एवं अन्य जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी भी स्थगित साक्षात्कार को पुनः शुरू कराने की स्थिति नहीं बन पा रही है। डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती दे दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रदेश के स्नातक और प्रास्नातक डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के 290 पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल कर 2 मई 2019 को जारी विज्ञापन के तहत यूजीसी के नए रेगुलेशन से परीक्षा कराने की मांग की गई है। डॉक्टर हेम प्रकाश व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रदेश सरकार और आयोग से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। रेलवे में अप्रेंटिस करने का एक बेहतरीन मौका आपके हाथ फिर आया हुआ है। 2792 पद हैं पूर्वी रेलवे की तरफ से, और अप्रेंटिस आप फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एवं एसी मैकेनिक, वेल्डर एवं कारपेंटर इत्यादि ब्रांच में कर सकते हैं। 15 से 24 वर्ष की आयु होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता 10+2 परीक्षा व्यवस्था से 10th उत्तीर्ण होना चाहिए। 50% अंकों के साथ वो संबंधित ट्रेड से ITI होना चाहिए। 10वीं एवं ITI के प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। शुल्क महिला SC ST PWD वर्ग के लिए निःशुल्क है और अन्य के लिए 100 रुपये का शुल्क है। 9 जुलाई को इसकी अंतिम तिथि है। अगर आपको आवेदन करना है तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक उत्तराखंड सर्किल के लिए GDS में 724 पद हैं और इसकी लास्ट डेट जो है अब निकलने वाली है। 7 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए। आयोग में सिर्फ 2 सदस्य हैं, इसलिए PCS का इंटरव्यू फंस सकता है। PCS के इंटरव्यू में डिले हो सकता है। और जो 8 सदस्य थे इसमें से 6 पद इस समय खाली पड़े हुए हैं और इसमें आयोग को शासन से नए सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार है ताकि PCS का इंटरव्यू कराया जा सके। आयोग के सदस्य डॉक्टर जयराम प्रसाद वैद्य 17 जून और सुशीला सिंह 20 जून को रिटायर हो गए, जबकि सदस्यों के 4 पद पहले से खाली थे। आयोग में अब केवल 2 सदस्य डॉक्टर रामजी मौर्य और प्रेम कुमार सिंह ही रह गए हैं। PCS के इंटरव्यू के दौरान सदस्यों की अध्यक्षता में ही इंटरव्यू बोर्ड का गठन किया जाता है। साथ ही एक बोर्ड की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष करते हैं। तो अभी इस समय मौजूदा स्थितियों में केवल 3 ही बोर्ड बनाए जा सकते हैं। ऐसे में इंटरव्यू पूरा कराने के लिए 3 माह का समय लग जाएगा। वहीं अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 25 अगस्त को प्रस्तावित PCS 19 की मुख्य परीक्षा से पहले PCS 18 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाए ताकि PCS 2019 के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ सके।
हालांकि सदस्यों की कमी के कारण यह मुश्किल लग रहा है। सूत्रों का कहना है कि शासन को मौजूदा स्थिति की जानकारी दे दी गई है। तो अब ये देखना है कि आयोग क्या निर्णय लेता है। क्या 3 सदस्यों पर इंटरव्यू शुरू करता है या सदस्यों की नई नियुक्ति तक इंतजार करता है। अगर इंतजार करता है तो ऐसे में 2019 की जो परीक्षा है 25 अगस्त को, उसके ऊपर असर पड़ेगा। और 25 अगस्त की इस परीक्षा का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, छात्रों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि पीसीएस 2018 का इंटरव्यू अगर नहीं होगा, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट, तो 2018 के छात्र 2019 में भी बैठेंगे और उनसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। एसएससी सीजीएल में पदों की संख्या 2019 में 8,582 हो गई है। तो 8,582 पदों पर भर्ती होगी और इतने पद घोषित कर दिए गए हैं। रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। इतने में एसएससी ने उनका विभागवार ब्यौरा वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन पदों की संख्या आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि परीक्षा अभी 3 चरणों की शेष है। 3 चरणों की परीक्षा अभी शेष है। एसएससी हर वर्ष सीजीएल की परीक्षा कराता है। आवेदन लेने के समय आमतौर पर पदों की घोषणा नहीं होती है, बल्कि जैसे जैसे उसे रिक्त पदों का ब्यौरा मिलता जाता है वैसे वेबसाइट पर जारी किया जाता है। सोमवार को जारी सूचना में केंद्र सरकार के विभिन्न महकमों में 8,582 पदों का ब्यौरा मिल गया है। इसमें सामान्य वर्ग के 3,674, एससी के 1,242, एसटी के 667, ओबीसी के 2,198, ईडब्ल्यूएस के 801 पद हैं। यह पद इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट विभाग में है, 500 पद हैं। डीओपीटी में 127, रेल मंत्रालय में 42, विदेश मंत्रालय में 77, रक्षा मंत्रालय में 81 सहित करीब 34 विभागों में इतने पद खाली पड़े हुए हैं। सीजीएल 2019 टियर 1 की परीक्षा मार्च माह में कराई जा चुकी है। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि संक्रमण कम होने पर एसएससी आगे की परीक्षाओं की तारीख तय करेगा। तो अभी केवल पहले स्टेज की परीक्षा हुई है और स्टेज इसमें बाकी हैं। तो जब तक सारे स्टेज की परीक्षा होंगी तब तक और भी जितने अधियाचन मिलेंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो पदों की संख्या अभी जो ये 8,582 आपको दिख रही है, हो सकता है कि ये 10,000 भी पार कर जाए। जूनियर और सीनियर हिंदी अनुवादक के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा 2020 की सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनके पास 25 जुलाई की रात 11:30 बजे तक का मौका है। भर्ती के लिए पेपर 1 की परीक्षा 6 अक्टूबर को कराई जाएगी, जबकि दूसरी परीक्षा अगले वर्ष जनवरी में होगी। एसएससी ने सोमवार को वेबसाइट पर जूनियर व सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा 2020 के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 27 जुलाई तक आवेदन फीस जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान जमा करने की अंतिम तारीख 29 जुलाई है, जबकि चालान की ऑफलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। भर्ती की पहली परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, जो अक्टूबर में प्रस्तावित है। दूसरी परीक्षा 31 जनवरी को होगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक न्यूज़ और देनी है। आज यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही अहम बैठक है। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसमें कुछ फैसले लिए जाने हैं। ये एक वीडियो मैंने कल रात में आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी की लेटेस्ट अपडेट है। इसमें सबसे अहम फैसला जो लिया जाना है वो है लेखपाल की भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। तो लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन आज संभवतः फाइनल हो जाएगा और जल्द ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। 5800 पद हैं, पहले 5200 पद थे, अभी 600 पद इसमें बढ़ चुके हैं। आज की मीटिंग में हो सकता है कि लोअर 2 के रिजल्ट के बारे में बात की जाए और ये रिजल्ट जल्द घोषित हो। मंडी परिषद का रिजल्ट भी पेंडिंग है, कृषि प्राविधिक यानी कि टीए का रिजल्ट भी पेंडिंग है। तो इन 3 रिजल्ट में से हो सकता है कि एक आध रिजल्ट आज या कल में जारी हो जाए और लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो। पीईटी पर भी निर्णय इसी मीटिंग में लिया जाएगा। तो ये मीटिंग कल हुई थी और आज फिर कंटिन्यू होगी। कल अधूरी मीटिंग थी। कल आम सहमति पीईटी इस साल न लागू किया जाए और लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इन 2 विषयों पर
कल आम सहमति बनी थी और आज इस पर फाइनल मुहर लगनी है। तो दोस्तों शाम तक इंतज़ार करते हैं, कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर आएगी, तो शाम को अपडेट आपको उसके बारे में दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।